जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। अश्विन मास महात्म्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की कथा में हम सुनेंगे भरत जी का चरित्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी इस कथा को सुनाते हुए परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भगत थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया था। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार से तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार से पंचजनी के गर्भ से उनके सोमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि सर्वथा उन्हीं के ही समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजानाब वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादाओं के समान स्वधर्म में ही स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अर्धवर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के द्वारा कराए जाने वाले प्राकृतिक और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े कर्तुओं अर्थात यज्ञों से यथा समय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और क्रतु रूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार से अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठानों के समय जब अर्धवर्युगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे परब्रह्मा ही इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्यकर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेष आदि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन किया करते थे। इस तरह से कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण अब शुद्ध हो गया था। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय आकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्मा स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में, जो कि श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, शंख, चक्र और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निजजनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति उनको प्राप्त हुई। इस प्रकार से 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य अपने पुत्रों में बांट दिया और फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलह आश्रम यानी कि हरिहर क्षेत्र वहां पर चले गए। इस पुलह आश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहां चक्र नदी अर्थात गंडकी नदी की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालिग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती हैं। उस पुलह आश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फल आदि उपहारों से भगवान की अब आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषय अभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया था और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे कि उनका हृदय द्रवीभूत होकर अब शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में अब रोमांच होने लगा था और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे कि उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणारविंदों के ध्यान से भक्तियों का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सारोबार हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार से वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म को धारण किया करते थे तथा
त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में अब परिणित हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं के द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार से कहते कि भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे हैं। उसी ने संकल्प के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति के द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि परिवर्तक तेज की शरण लेते हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाते हुए उनसे आगे कहते हैं कि हे राजन, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान करके नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास ही बैठे रहे। हे राजन, इसी समय एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। तीर नदी के किनारे को कहा जाता है। अभी वह हिरनी जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ उसने सुनी। हिरनी जाती तो स्वभाव से ही डरपोक होती हैं। वह पहले ही चौकन्नी होकर अब इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका अब कलेजा धड़कने लगा और उसके नेत्र अब कातर हो गए। प्यास अभी बुझी नहीं थी, किंतु अब तो प्राणों बराबनी थी। इसीलिए उसने भयवश एकाकी नदी को पार करने के लिए छलांग मार दी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने से, लंबी छलांग मारने से तथा सिंह से डरी होने के कारण बड़ी ही पीड़ित हो गई थी। अब उसका उसके झुंड से भी पिछो हो गया था। इसीलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहां जाकर मर गई। राजऋषि भरत ने देखा कि बिचारी हिरनी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस समय उस बच्चे पर बड़ी ही दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता अब उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से उसको बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे थे। कुछ दिनों में उनके यम, नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके सभी छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा कि अहो, कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छोने को कालचक्र के वेग ने अपने झुंड, सुहृदय और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपनी माता पिता, भाई बंधु और युद्ध के संगी साथी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उसे जानता हूँ। इसलिए अब मुझे भी अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि को छोड़कर अच्छी तरह से पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते हैं। इस प्रकार उस हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी राजा भरत का चित्त उसके स्नेहपाश में बंधा रहता था। जब उन्हें कुश, पुष्प, समिधा, पत्र और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से वे उस हिरण के बच्चे को अपने साथ ही लेकर वन में जाते। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हिरण का बच्चा अटक जाता तो वे भरत अत्यंत ही प्रेमपूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधों पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर तो कभी अपनी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उनको बड़ा ही सुख मिलता था। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजराजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तब उनके चित्त को बड़ी शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे भरत जी कहने लगते कि बेटा, तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह मृग शावक दिखाई नहीं देता भरत जी को तो जिसका धन लुट गया हो, ठीक उस दीन मनुष्य के समान ही भरत जी का चित्त अत्यंत ही उद्विग्न हो जाता और फिर
वे उस हिरनी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त होकर करुणावश अत्यंत ही उत्कंठित एवं मोहविष्ट हो जाते तथा शोक मगन होकर वे भरत जी इस प्रकार से कहने लगते। आहो, क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृगशावक दुष्ट बहेलिए किसी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर से लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चरते देखूंगा? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल बांधकर विचरण करने वाले शुकर आदि या फिर अकेले घूमने वाले व्याघ्र आदि ही उसे खा जाएं। अरे, संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर, वह बालक लौटकर नहीं आई। क्या वह हिरण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावकोचित मनोहर एवं तृष्णीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शौक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? आहो, जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने से आंखें मूंदकर बैठ जाता हूँ, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जलबिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों से, उन सींगों की नोक से किस प्रकार से मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें फिर दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो कभी मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत ही भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद को छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर वह हिरण शावक चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर से उसके खुर के चिन्ह देखकर भरत जी कहने लगते, आहो, इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्णसार किशोर के छोटे छोटे सुंदर, सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो कि मैं अपना मृगधन लूट जाने से अत्यंत ही व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही हैं और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र एवं उन पद चिन्हों से विभूषित करके स्वर्ग और अपवर्ग की इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही हैं। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देखकर उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते भरत जी कि अहो, जिसकी माता सिंह के भय से भयभीत होकर मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीनवत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते भरत जी कि अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर से मेरा हृदय जलने लगा है। इसलिए ये मृग शावक अपनी शीतल, शांत, स्नेहपूर्ण और वदन शलील रूपा अमृतमय किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। शुकदेव जी राजा परीक्षित से आगे कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त अब व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधन रूप कर्म एवं योग अनुष्ठान से च्युत हो गए थे। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तज्य पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हिरण शिशु में ऐसी आसक्ति उनको कैसे हो सकती थी? यह सब उनका प्रारब्ध ही तो था। इस प्रकार राजऋषि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए थे और उस मृग छोने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्म स्वरूप को वे भूल गए थे। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सांप घुस आता है, ठीक उसी प्रकार से उनके सिर पर चढ़ाया। उस समय भी वह मृग शावक उनके पास बैठा हुआ पुत्र के समान शोक आतुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी अब छूट गया। तदनंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग के शरीर की ही प्राप्ति हुई, किंतु उनकी साधना पूरी थी। इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई
उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से भरत जी मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे। भरत जी बोले, आहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति को छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां पर रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण, मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णता लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हिरण शावक के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राज ऋषि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रहकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालिग्राम तीर्थ में, जहाँ पर कि भगवान का क्षेत्र है, पुलसत्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां पर रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा ही भय लगने लगा था। बस अकेले में रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों के द्वारा निर्वाह करते हुए मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की भाट देख रहे थे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोकर रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल की कथा में हम भरत जी का मृग शरीर को त्याग कर ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, यह कथा सुनेंगे। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और इस कथा को अपने अपनों के साथ शेयर करके पुण्य पाएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।